तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं जब एक्सप्लेन करने वाला हूँ साकामोतो डेज का एपिसोड 2। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो ये सब कुछ होने के बाद हमें इधर शिन को देखते हैं जो कि उसको पंच मार लेता है और दोबारा गुस्से के साथ जाते हुए उसे मारने लगता है। लेकिन इधर उसको फ्यूचर देखना बंद हो जाता है जिसकी वजह से वो आदमी उसे पकड़ लेता है और जैसे ही मारने लगता है लेकिन इधर लू आकर उसे बचा लेता है। और ये देखकर शिन हैरान होता है कि मतलब लू कब से ताकतवर होने लगी। और फिर वहीं पर वो ड्रिंक को देख लेती है तो वो कहने लगता है कि लगता है इसने ये वाला अल्कोहल पिया है जिसकी वजह से ये सब बिहेव कर रही है। और फिर उसे समझ आता है कि डिफरेंट ड्रिंक्स ये पिएगी तो मतलब इसका डिफरेंट बिहेव होगा। तो मतलब अब इसने ये वाला ड्रिंक पिया है तो ये ऐसे इसलिए एक्शन मूड में है। और ये देखकर वो हैरान होता है कि तो अजीब ही बात है। और फिर लू पर वो आदमी हमला कर देता है लेकिन लू उससे बच रही होती है और फिर उसको अपनी लिक्सी भी मार लेती है और फिर उसके ऊपर बैठकर उसके हाथ को इंजर कर देता है जिसकी वजह से वो आदमी चिल्लाने लगता है, उसे भागने लगता है और लू उसके पीछे होती है। लेकिन इधर शिन आकर उसे बेहोश कर लेता है। और फिर हम शिशिबा और उसुरागी को एक जगह में देखते हैं जहां पर ये दोनों बातें कर रही होती है। लेकिन उसुरागी कहने लगती है कि मेरा खाना तुम खा लो और मैं किसी जगह पर जा रही हूँ। तो शिशिबा कहने लगता है कि ठीक है। और इधर हम फिर से शिना और लू को देखते हैं जहाँ पर वो सोए होते हैं और बाहर वो आदमी भागने लगता है और कहने लगता है कि ये तो पागल है और मुझे यहाँ से जाना होगा। तो वो एक टैक्सी को कहने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। और उसके अंदर जैसे बैठ जाता है उसके अंदर ऑर्डर वाला मैन भी होता है और कहने लगता है कि तुम कैसे हो और उसे मार देता है। और इधर अंदर हम फिर से लू और शिन को देखते हैं जो कि वहीं पर उठ जाते हैं और वो अपने सामने काफी ज्यादा लोगों को देखते हैं और ये प्लोटर होते हैं। इन लोगों का काम ये होता है कि मतलब हिटमैन जो गंदगी फैलाए ये उसे साफ करे पुलिस से आने से पहले। तो फिर वो अपना काम कर रहे होते हैं और इधर शिन लू को बताता है कि हमें घर भी जाना है। और फिर इसके बाद हम उस रागी को देखते हैं दोबारा जो कि वहीं पर बेल बजा रही होती है लेकिन पीछे से डेथ रो वाली लड़की आकर उस पर हमला कर देती है। लेकिन उस रागी अपने बैग की मदद से खुद को बचा लेती है और कहने लगती है कि तुम कौन हो। तो कहने लगती है कि मैं तुम्हारा इन हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि वो सुरागी उसकी बात नहीं सुनती और उसके पास आकर उसे एक जगह और दूसरे जगह पटकने लगती है। और इसके बाद वो लड़की कहने लगती है कि तुम मुझे कम समझ रहे हो और उस पर दोबारा हमला कर देती है। लेकिन इधर उस सुरागी अपने बैग की मदद से खुद को फिर से बचा लेती है और उस सुरागी कहने लगती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम इस स्क्रैचेस चीज से मुझे मार रहे हो लेकिन ये तुम अपने बोन्स में कैसे छुपाते हो। तो वो हंसने लगती है और उस सुरागी उसका ध्यान बटाकर उस पर बेल से हमला कर देती है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। और नीचे गिरने के बाद ड्रेड्रा वाली कहने लगती है कि मैं इसको कैसे मार सकती हूँ। लेकिन उसुरागी उसके पास फिर से आ जाती है तो वो लड़की घबरा कर उस पर हमला कर देती है जिसकी वजह से उसुरागी का हाथ जो है ना उस स्क्रैचेस में फंस जाता है। और वो लड़की कहने लगती है कि कैसा लगा। लेकिन हम देखते हैं कि उसुरागी की कोई भी इमोशन नहीं होती और उसके हाथ के पास आकर उसे अपने पैर से मार लेती है। और तब हम डेथ रो वाली लड़की की कहानी देखते हैं कि बचपन में मैं जिस चीज से भी प्यार करती थी और उसे गले लगाती थी वो सारी चीजें मर जाती जिसकी वजह से फिर मुझे क्रिमिनल कहलाया गया। तो इसकी वजह से मैं काफी ज्यादा सैड हुए लेकिन फिर मैं सच में ही क्रिमिनल बन गई। और इधर हम फिर से प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर डेथ रो वाली लड़की काफी ज्यादा ट्राई कर रही होती है उस रागी पर हमला करने के लिए। लेकिन उस रागी ऐसे बिहेव कर रही होती है कि मतलब ये कोई पार्ट ही इसके लिए नहीं है और वो उस लड़की को काफी ज्यादा दूर फेंक देती है। और फिर अपने बैग के पास आकर उसे एक चेनसॉ निकाल लेती है और काफी तेजी के साथ जाकर उस डेथ रो वाली लड़की को मार देती है। और इधर हम फिर से काशिमा को देखते हैं जो कि एक्स से बात कर रहा होता है और कहने लगता है कि मैंने सारे आदमियों को काम पर लगा दिया है। और वो अपने कमरे में चला जाता है लेकिन हम देखते हैं कि पीछे से अपार्ट आ जाता है और वो कहने लगता है कि मैं तुम्हारे रूल्स पर नहीं चल रहा और उसे पीसों में कट कर देता है और वहीं से चला जाता है। तो इधर काशिमा कहने लगता है कि अब क्या होगा। लेकिन वहीं पर एक्स अभी भी फोन पर होता है और कहने लगता है कि काशिमा ये जो करना चाहते हैं वही इसे करने दो। तो काशिमा कहने लगता है कि ठीक है और सीन शिफ्ट हो जाता है और हम साकामोतो की शॉप पर देखते हैं जहाँ पर डेथ रो का एक आदमी मिनी वहीं पर चला जाता है और साकामोतो की वाइफ फोन पर होती है और कहने लगती है कि कोई कस्टमर आ गया। और वहीं पर मिनी आकर फिर साकामोतो की वाइफ को काफी बुरी नजर से देख रहा होता है। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा एक्साइटेड होगा क्योंकि उसमें काफी ज्यादा एक्शन होगा। अगर साकामोतो की वाइफ मिनी मार देता है तो मतलब आप सोच सकते हो कि साकामोतो फिर किस हद तक जाएगा। तो ये वीडियो यही तक थी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।